तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कहानी वाला पर। आज फिर से हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बंद बोरे का राज। आखिर उस बोरे में था क्या और इसका नाम क्यों पड़ा बंद बोरे का राज, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है और यही आपका असली प्यार दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को ले चलते हैं आगे। तो दोस्तों, वैसे तो अवैध संबंध किसी से रखना नहीं चाहिए, पर अवैध संबंध अक्सर अपराध को जन्म देता है और इस कहानी में यही है। इतना सब जानते हुए भी सुनीता ने पति के रहते हुए मान सिंह से नाजायज़ संबंध बना लिए। अब आगे की कहानी में आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। ये 8 जून 2021 की बात है। आगरा के सदर थाना के सेवला में रात के 11 बजे एक आदमी कंधे पर बोरा लेकर जा रहा था। अचानक बोरे के वजन के कारण उसका पैर फिसला और वह बोरे सहित गिर पड़ा। इस पर वहाँ से निकल रहे लोगों की नज़रें उस आदमी की तरफ गई। वो किसी तरह उठा और बोरे को फिर से उठाने का प्रयास करने लगा। उसी समय बोरा खुल गया और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया। यह देखते ही लोग उसकी ओर दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया। बोरे का खुलवा कर देखा तो उसमें एक युवक का शव था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बोरे में अचानक युवक की लाश मिलने से वहाँ सनसनी फैल गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई और सूचना मिलते ही थाना सदर के थाना प्रभारी अजय कौशल अपनी टीम के साथ घटना पर पहुंच गए। वहां लोग एक व्यक्ति को पकड़े हुए थे। ये माजरा देखते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली। लोगों ने बताया कि यही व्यक्ति है जो कंधे पर बोरे में किसी लाश को लेकर जा रहा था। वजन के कारण बोरा सहित वह गिर गया और बोरा खुलने से लाश के बारे में पता चल गया। पुलिस ने देखा तो बोरे में एक युवक की लाश थी। उस लाश की पहचान 40 वर्षीय जूता कारीगर संजय के रूप में हुई। पुलिस ने सबकी पहचान होने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसी बीच घटना की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी वहां पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। युवक के गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम होना था। पुलिस पकड़े गए युवक मान सिंह को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। थाने पर उससे पूछताछ की गई। जानकारी देने पर पुलिस ने रात में ही मृतक संजय के घर पहुंचकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी सुनीता से पूछताछ की। सुनीता ने बताया कि वह दवा लेने गई हुई थी। जब लौट कर आई तो पति संजय घर पर नहीं मिले। उसने सोचा कि कहीं गए होंगे। जब देर हो गई तो उसके पति की तलाश शुरू की। बाद में पता चला कि उसके जाने के बाद पति की किसी ने हत्या कर दी है। उधर हिरासत में लिए गए युवक ने बिना कुछ छिपाए पुलिस को सच्चाई बता दी। उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मृतक संजय की पत्नी से उसके प्रेम संबंध है। पति संजय इसका विरोध करता था। हम दोनों के प्यार के बीच संजय रोड़ा बना हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, मुझे भी घर आने से मना करता था। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वह सब को बोरे में बंद कर ठिकाने लगाने ले जा रहा था, लेकिन बोरे के गिर जाने से भेद सारा खुल गया। पुलिस समझ गई कि मृतक की पत्नी सुनीता इस हत्याकांड में शामिल होने के बावजूद अपने को निर्दोष बता रही है, जबकि उसके प्रेमी मान सिंह ने पुलिस को सारी हकीकत बता दी थी। पुलिस ने सुनीता को भी गिरफ्तार कर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। टीम ने मृतक के घर से कई साक्ष्य जुटाए। 9 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी सुनीता
और उसके 38 वर्षीय प्रेमी मान सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दे दी। इसके बाद संजय की हत्या के पीछे जो कहानी निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार निकली। मृतक संजय आगरा की एक जूता फैक्ट्री में कारीगर था और मूल रूप से वो निवोहरा का रहने वाला था। देवरी रोड पर मकान लेकर वो परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 3 बच्चे थे। कुछ समय पहले संजय ने अपना मकान बेच दिया और मकान बेचने के बाद वह सेवला में किराए का मकान लेकर रहने लगा। संजय शराब पीने का बहुत शौकीन था और अक्सर वह शराब पीकर सुनीता से झगड़ा करता था और उसके साथ मारपीट करता। सुनीता की दोस्ती थाना सदर के ही टुंडपुरा के रहने वाले मान सिंह से थी। दोनों की मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी। दोनों की दोस्ती गहरी हुई और एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुनीता मान सिंह के साथ कई बार पति की गैर मौजूदगी में घूमने जा चुकी थी। संजय को यह जानकारी हो गई। वह पत्नी को भला बुरा कहता था। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वह मौके की तलाश में रहता था। जब संजय पत्नी के साथ मारपीट करता तो मान सिंह बीच में पड़ जाता और मामला को शांत करा देता। कई बार उसने सुनीता को बचाया भी था। संजय शराब पीकर सुनीता से अभद्रता करता था। मान सिंह ने इसी बात का फायदा उठाया और सुनीता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। पति संजय को पत्नी की मान सिंह से दोस्ती पसंद नहीं थी। वह इसका विरोध करता था, जबकि मान सिंह व सुनीता के बीच प्रेम संबंध दिन प्रतिदिन पुख्ता होते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। पति की आदतों से अब सुनीता को वह अपना दुश्मन दिखाई देता था। सुनीता और मान सिंह को जब भी मौका मिलता था दोनों तन मन की प्यास बुझा लेते थे। संजय को दोनों पर शक हो गया। एक दिन संजय ने दोनों को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे मान सिंह तिलमिला कर रह गया, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मान सिंह बिना कुछ बोले उस दिन वहां से चला गया। मान सिंह के जाने के बाद संजय ने सुनीता की पिटाई कर दी। वह दोनों के संबंधों का विरोध करने लगा। सुनीता खून का घूंट पीकर रह गई थी। रंगे हाथों पकड़े जाने से वह विरोध की स्थिति में भी नहीं थी। संजय ने सुनीता को चेतावनी दी कि यदि मान सिंह से उसने बात करते हुए भी देख लिया तो दोनों को जान से मार देगा। सुनीता ने दूसरे दिन प्रेमी मान सिंह से पति द्वारा पिटाई की गई और धमकी के बारे में मोबाइल पर बताया। यह सुनकर मान सिंह का खून खौलने लगा। तब एक दिन सुनीता और मान सिंह ने अपने प्यार की राह के रोड़े को हटाने की योजना बनाई। सुनीता ने प्रेमी का प्यार पाने के लिए पति की हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन सोमवार की शाम प्रेमी मान सिंह सुनीता से मिलने उसके घर गया। उस समय संजय भी घर पर मौजूद था। मान सिंह को देखते ही उसने कहा, जब मना कर दिया था फिर भी तू आ गया। इस पर मान सिंह ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ लाया हूँ। यह कहते हुए उसने साथ लाई शराब की बोतल उसे दिखाई। मान सिंह जानता था कि संजय की कमजोरी शराब है, इसीलिए वह बेधड़क घर आ गया था। मान सिंह और सुनीता ने संजय को जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में बेसुध हो गया तब दोनों ने उसके गले में दुपट्टा डाल के कस दिया। दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इससे पहले सुनीता ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में टीवी चलाकर बैठा दिया और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को बोरे में बंद कर दिया। सुनीता ने प्रेमी मान सिंह से पति की लाश इलाके से दूर ले जाकर किसी तालाब में फेंकने को कहा, ताकि लोगों को लगे कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। तब मान सिंह शव को बोरे में भरकर कंधे पर रख उसे फेंकने के लिए रात में ही चल पड़ा। जब वह शव को ठिकाने लगाने जा रहा था तभी रास्ते में पैर फिसलने से बोरा गिर गया और हत्या का भेद खुल गया। प्रेमी मान सिंह द्वारा लाश फेंकने से पहले ही लोगों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आशिकी में पत्नी ने पति की हत्या करा दी थी। सुनीता को अपने पति की हत्या का कोई अफसोस नहीं था। अपने प्यार की खातिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली सुनीता के चेहरे पर गिरफ्तारी के बाद भी पछतावे का कोई भाव नहीं दिखाई था। इतना ही नहीं, पति की हत्या के मामले में पकड़े जाने पर बच्चों का क्या होगा, उसने इसके बारे में भी नहीं सोचा।
मगर जब उसे पता चला कि अब उसकी और प्रेमी दोनों की बाकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, तब वह रोने लगी। सुनीता की शादी को 10 साल से अधिक हो गए थे। 3 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा 9 साल का है। लोगों की सतर्कता के चलते पुलिस ने एक हत्या का पर्दाफाश घटना के कुछ घंटे बाद ही कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फंदा लगाने वाला दुपट्टा, मृतक का मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड बरामद कर दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।